हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम ट्विल बुनाई के बारे में पढ़ते हैं। हमारी मूलभूत बुनाइयों में 4 बुनाई आती है ना। हम पिछले क्लासेस में पढ़े कि सादी बुनाई क्या होती है और उसके वेरिएशंस क्या होते हैं। तो सादी बुनाई क्या होती है? ये सबसे सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन बुनाई है, सबसे साधारण, इसको साधारण बुनाई भी कहते हैं हिंदी में, और ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल एंड ब्रीदेबल है। तो आज चलिए हम सब ट्विल बुनाई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम ट्विल बुनाई के बारे में पढ़ते हैं। ट्विल बुनाई बेसिकली इसकी जो विशेषता होती है, इसमें डायगोनल रिब्ड पैटर्न दिखता है, इसमें तिरछी धारियां दिखती हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकती हैं ये तिरछी धारियां। ये ज़्यादातर आपको जेंट्स ट्राउजर्स में दिखेगा। और हमारे पास मूलभूत बुनाई में सैटिन बुनाई और साटिन बुनाई भी है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं ट्विल बुनाई। तो ट्विल बुनाई क्या है? ट्विल वीव स्ट्रक्चर रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 3 वार bands, 3 weft to produce this weave, which is distinguished by diagonal lines. The simplest twill is that created by a weft crossing over 2 warp yarns, then under one, the sequence being repeated in each succeeding pick but steeped over one warp either to the left or to the right। ठीक है, यह बुनाई की मुख्य पहचान है कि इस कपड़े की सतह पर आपको तिरछी धारियां या धारियां दिखेंगी। जीन्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें बाने के धागे 2 या 2 से अधिक ताने के धागों के ऊपर से और फिर एक या अधिक के नीचे से गुजरता है, जिससे एक तिरछा पैटर्न बनता है। तो ये आप देखिए, ये कुछ इस टाइप से आप देखिए, 2 बाने का धागा है और फिर एक हम डाउन कर दिए हैं, एक 2 अप, एक डाउन, फिर 2 अप, एक डाउन। लेकिन जब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं ना, तो ये बेसिकली जिसको हम लोगों ने अप किया है उसको हम डाउन करते हैं। फिर इधर आपको इस तरह से ये तिरछी धारियां दिखेंगी। ज़्यादातर कपड़े जो बन रहे हैं ट्विल बुनाई से वो है डेनिम, जीन्स का कपड़ा, गैबर्डीन, ठीक है, ड्रिल। तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुनाई कहलाता है। ट्विल बुनाई इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीव ऑफ ऑल द वीव्स। ठीक है, तो पहला इसमें इसके हम वेरिएशंस अगर देखें तो आपकी किताबों में बहुत सारे वेरिएशंस दिए होंगे। यहाँ मैं उन वेरिएशंस पर बात करूँगी जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो जिगजैग बुनाई, हेरिंगबोन बुनाई, डायमंड डिज़ाइन, डायपर डिज़ाइन एंड ब्रोकन ट्विल। तो एक एक करके हम एक एक वेरिएशन पर बात करेंगे। सबसे पहले ब्रोकन ट्विल, a weave where the characteristic diagonal lines are deliberately broken or reversed at interval to prevent a continuous diagonal line। एक ऐसी बनावट जहां ट्विल की मुख्य तिरछी रेखाओं को निश्चित अंतराल पर जानबूझकर तोड़ा या उल्टा जाता है, जिसे लगातार सीधी तिरछी रेखा नहीं बनती। यहाँ देखिए, सीधी तिरछी रेखा नहीं बन रही है, कुछ ये एक ब्रोकन जैसे ये टूटा टूटा है, तिरछी रेखा है। तो ये 2 तरह से है। ये देखिए, वार्प वे ब्रोकन ट्विल है और ये वेफ्ट वे ब्रोकन ट्विल है। तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर बुनाई की प्रक्रिया में हम समझ सकते हैं, है ना। आप देखिए, ये 3 अप है, 1 डाउन है, फिर 3 अप है, फिर जब हम उल्टा में आते हैं तो ये हम रिवर्स कर देते हैं। इसी वजह से ये हमारा ब्रोकन ट्विल कहलाता है। नेक्स्ट टाइप आप देखिए, दैट इज elongated twill, a variation where the angle of the diagonal line is made steeper or flatter by changing the interlacing pattern। इसमें बुनावट के पैटर्न को बदल कर तिरछी रेखा के कोण को अधिक खड़ा कब किया जाता है? जब 45 डिग्री से वो अधिक होता है,
या अधिक चपटा जब 45 डिग्री से वो कम बनाया जाता है। तो ये मैं एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही यहाँ पर की हूँ हमारा इलांगेटेड ट्विल से का। नेक्स्ट देखिए, दैट इज हेरिंग बोन ट्विल। हेरिंग बोन, अ ब्रोकन ट्विल दैट रिवर्स डायरेक्शन एट regular interval, creating a continuous V or zigzag pattern that resembles the skeleton of a herring fish। ठीक है, यह बुनावट एक निश्चित अंतराल पर अपनी दिशा बदलती है जिससे एक निरंतर वी का आकार बनता है जो हेरिंग मछली के कंकाल जैसा दिखता है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका हेरिंग मछली के कंकाल जैसा और वी शेप बन रहा है। इसे ही हम हेरिंग बोन ट्विल कहेंगे। यहाँ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए, ये यहाँ से हम ये जो क्रॉस है ना, इसको हम अप करेंगे और जो खाली है उसको हम डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ ट्विल में zigzag twill, a variation where the diagonal lines runs in one direction for a distance and then reverses completely, creating a wave like zigzag effect without breaking। यह बुनावट में तिरछी रेखा कुछ दूरी एक दिशा में चलती है और फिर पूरी तरह से उलट जाती है जिससे बिना टूटे लहरदार zigzag प्रभाव बनता है। दो तरह से हम zigzag ट्विल बना सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है, आप देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल zigzag ट्विल बना है, और दूसरा दैट इज वर्टिकल zigzag ट्विल जिसको कि हम बाने की दिशा में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, दैट इज डाइपर वीव, अ ट्रेडिशनल टर्म फॉर द स्मॉल ज्योमेट्रिकल डायमंड शेप्ड ट्विल पैटर्न हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर एब्जॉर्बेंट लिनन और कॉटन फैब्रिक्स। यह एक छोटे ज्यामितीय हीरे के आकार वाला ट्विल पैटर्न का पारंपरिक नाम है जिसका उपयोग पानी सोखने वाले सूती या लिनन कपड़ों के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये आपका डायपर कुछ इस शेप का देखिए ये बन रहा है कपड़ा जो बनेगा, और यहाँ आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, दैट इज डायमंड ट्विल, अ वीव वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड ट्विल्स क्रिएट्स अ रिपीटिंग डायमंड और लॉजेंज पैटर्न अक्रॉस द फैब्रिक सरफेस। एक ऐसी बनावट जहां दाईं और बाईं ओर जाने वाली ट्विल रेखाएं मिलकर पूरे कपड़े पर एक दोहराए जाने वाले डायमंड का आकार बनती है। कुछ इस तरह का आप कपड़ा बना सकते हैं डायमंड ट्विल के साथ। यहाँ पर मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर भी आप इसे कपड़े को देख सकते हैं डायमंड ट्विल में। ठीक है, तो ये हमारा ट्विल वीव हुआ जिसके हम वेरिएशन अब तक पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेसिक या मूलभूत बुनाई में, दैट इज सैटिन वीव। इट फीचर्स लॉन्ग फ्लोट्स वेयर द यार्न passes over 4 or more yards before interlacing। देखिए, सैटिन वीव में एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में ये पूछता है कि ये वार्प्ड फेस है या वेफ्ट फेस है, मतलब कि जो सतह पर धागे तैरती हुई होती हैं, फ्लोट्स जो बनते हैं, वो ताने की दिशा में है या बाने की दिशा में है। तो ये बेसिकली वार्प फेस या वार्प फ्लोट्स बनता है। ठीक है, सैटिन में आपको ये वार्प फ्लोट्स बन रहा है। यह बुनाई कपड़े को एक बहुत ही चमकदार और चिकनी सतह देती है जिसमें धागों के जोड़ बहुत दूर दूर होते हैं, जिसमें लंबे धागे की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। यह ताने के धागे ऊपर तैरते हैं, ताने के धागे ऊपर तैरते हैं। आप देखिए, इसमें हम एक बार यहाँ पर पकड़ रहे हैं और फिर ये ताने के धागे हम जाकर यहाँ पर इसको डाउन कर रहे हैं। बीच में देखिए, हम 4 ताने बाने के धागों को हम
नीचे रखे हुए हैं, मतलब ये 4 बार ये ताने का धागा ऊपर है, तो ताने का धागा ये तैरता हुआ दिख रहा है, इसीलिए सैटिन में हम ताने के धागों के फ्लोट्स बनाते हैं। जबकि उसके विपरीत साटिन का जो वीव है ये वेफ्ट फेस्ड होता है, मतलब बाने की दिशा में ये तैरता हुआ नजर आता है। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये बाने का धागा है और हम ताने के धागों के यहाँ पर पकड़े हैं, ठीक है, और फिर ये 4 छोड़ दिए हैं और फिर यहाँ पर पकड़े हैं। इसमें बाने के धागे ऊपर तैरते हैं, कॉटन के लिए उपयोग होता है, इवनिंग गाउन्स, फैब्रिक, ब्राइडल वियर फैब्रिक, ठीक है। ये बहुत चमकदार कपड़ा होता है, जो सैटिन का रिबन होता है ना, वही ये सैटिन वीव होता है। नेक्स्ट देखिए, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पढ़े। विच बेसिक वीव टाइप हैज द स्मॉलेस्ट इंटरलेसिंग पैटर्न वेयर yarns क्रॉस ओवर एंड अंडर ईच अदर अल्टरनेटली। किस बुनियादी बुनाई में सबसे सरल इंटरलेसिंग पैटर्न होता है जहाँ धागे एक के बाद एक बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर और नीचे से गुजरते हैं? तो वो कौन सी बुनाई होती है? दैट इज सादी बुनाई। सादी बुनाई में ही हम एक अप एक डाउन करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Plain weave is the most basic and common weave structure. Each weft yarn goes alternately over and under each warp yarns, creating a highly stable and durable fabric that looks identical on both sides. सादी बुनाई सबसे बुनियादी और सामान्य बुनाई संरचना है। इसमें प्रत्येक बाने के धागे बारी बारी से ताने के धागे के ऊपर और नीचे से जाता है, जिससे एक अत्यधिक मजबूत कपड़ा बनता है जो दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू नोटिस prominent diagonal lines running across the surface of the fabric like denim jeans, which weave type is being used? पूछ रहा है, यदि आप किसी कपड़े की सतह पर साफ तौर पर तिरछी रेखाएं देखते हैं तो वहाँ किस प्रकार की बुनाई का उपयोग किया गया है? तो वहाँ हमारा ट्विल बुनाई का उपयोग किया गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्विल वीव इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायगोनल रिब और लाइंस क्रिएटेड व्हेन द वेफ्ट yarn floats over 2 or more warp yarns in a staggered propagation। ठीक है, ट्विल बुनाई की मुख्य विशेषता इसकी तिरछी धारियां या रेखाएं होती हैं। यह तब बनती है जब बाने के धागे दो या दो से अधिक ताने के धागों के ऊपर से एक निश्चित क्रम से गुजरता है। ठीक है, तो ट्विल बुनाई में ही हम तिरछी धारियां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक हाई लस्टर एंड स्मूथ टेक्सचर फाउंड इन अ सैटिन वीव फैब्रिक? सैटिन बुनाई के कपड़े में पाई जाने वाली अत्यधिक चमक और चिकनी बनावट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है लॉन्ग yarn floats on the surface with minimal interactions। कम से कम जोड़ों के साथ सतह पर लंबे धागों का तैरना। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन a satin weave, one yarn floats over 4 or more yarns before intersecting. These long uninterrupted rows of yarns catch and reflect light easily, giving the fabric its signature smooth and shiny surface। सैटिन बुनाई में एक धागा बिना किसी जोड़ के 4 या उससे अधिक धागों के ऊपर से तैरता है। धागों की ये लंबी और निर्बाध कतारें प्रकाश को आसानी से परावर्तित करती है, जिससे कपड़े को उसकी चमकदार और चिकनी सतह मिलती है, जो हम सैटिन रिबन्स में देखते हैं। चलिए उसके उलट देखिए साटिन क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन है। Which is the technical structural difference between satin and sateen weave? satin और satin बुनाई के बीच तकनीकी संरचनात्मक अंतर क्या है? तो वो है satin is a bark face weave while satin is a weft face weave। ठीक है, satin एक ताने की दिशा का तैरता हुआ धागा होता है, जबकि satin में
बाने के धागे ऊपर तैरते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन ट्रू सैटिन वीव द वार्प थ्रेड्स डोमिनेट द फेस ऑफ द fabric. In satin weave, the filling of weft threads dominate the face of the fabric. असली सैटिन बुनाई में ताने के धागे कपड़े के ऊपरी सतह पर हावी रहते हैं। इसके विपरीत सैटिन बुनाई में बाने के धागे ऊपरी सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं और यह आमतौर पर कॉटन के धागों से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रैंक्स द थ्री बेसिक वीव फ्रॉम मोस्ट ड्यूरेबल फॉर्म और लीस्ट ड्यूरेबल लूज इन स्ट्रक्चर। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीनों बुनियादी बुनाइयों को उनकी संरचना के आधार पर सबसे मजबूत, टिकाऊ से सबसे कम मजबूत ढीली बुनाई के सही क्रम में दर्शाता है। तो वो है हमारा प्लेन, ट्विल, फिर सैटिन बुनाई। ठीक है, सबसे मजबूत होता है हमारा प्लेन बुनाई, फिर उसके बाद ट्विल बुनाई टिकाऊ होता है और फिर सबसे ढीली बुनाई हमारी सैटिन बुनाई होती है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्लेन वीव हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ yarns interlacing making it the firmest and most durable. Twill has fewer interactions than plain weave but more than satin. Satin has the fewest interlacing due to long floats making it the most prone to snagging and the least durable among the three. सादी बुनाई में धागों के जोड़ सबसे अधिक होते हैं जिससे यह सबसे मजबूत और स्थिर बनती है, जबकि ट्विल में सादी से कम लेकिन सैटिन से अधिक जोड़ होते हैं। सैटिन बुनाई में लंबे फ्लोट्स के कारण जोड़ सबसे कम होते हैं जिससे इसके धागे खिंचने का खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखिए जब सैटिन रिबन आप लेकर आइएगा तो उसके साइड से धागा खिंच जाता है। अगर आप उसे सिलिए नहीं, उसके फ्रे एजेस जो होते हैं वो उसको फ्रेइंग ऑफ थ्रेड कहलाता है। वो जो हमारे किनारे होती है उसको हम सैटिन के रिबन में या तो सिल देते हैं या आप उसे कई बार जला कर भी उसको स्नैगिंग से रोक सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।